और जब दुख आता है तो वही लोग भगवान के चरणों में गिरते हैं, मंदिरों में गिरते हैं, महाराज आप ही हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। संसार में स्वार्थ ही भक्ति है आजकल। भक्ति के 3 स्वरूप हैं। पहली है प्रेम लक्षणा भक्ति, दूसरी है लोभ लक्षणा भक्ति, और तीसरी है भयजन्या भक्ति। 3 भक्ति। प्रेम जन्या भक्ति तो बहुत कम लोगों में पाई जाती है भैया, जो प्रेम से भगवान को भजते हैं। ज्यादातर लोगों में तो ये 2 ही प्रकार होते हैं, लोभजन्या और भयजन्या। कुछ लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि उनको भगवान से कुछ चाहिए, भाई हाथ जोड़ेंगे, दिया जलाएंगे, आरती करेंगे, सिर टेकेंगे तो भगवान कुछ देंगे, इसलिए वो हाथ जोड़ते हैं। और जिनके पास सब कुछ है वो भी हाथ क्यों जोड़ते हैं? बोले जो दिया है भगवान वापस ना ले लें। वो भय के मारे भगवान की पूजा करते हैं कि अगर पूजा नहीं करेंगे तो कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई आफत ना हो जाए, इसलिए वो हाथ जोड़ते हैं। तो भक्ति लोभ और भय से नहीं होनी चाहिए, भक्ति तो प्रेम से होनी चाहिए। भगवान को प्रेम से भजो भैया। आजकल तो मैंने देखा कि लोग खुद तो लोभी हैं ही, खुद तो लालची हैं ही, साथ में भगवान को भी लालच देते। भगवान से कहते हैं हे प्रभु अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं आपको श्रीफल चढ़ाऊंगा। बोलो। कुछ लोग कहते हैं प्रभु हमारा ये काम हो गया तो आपको ध्वजा चढ़ाऊंगा। कुछ कहे हमारा ये काम हो गया तो आपको चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। तो तुम भैया भगवान को रिश्वत दे रहे हो अपना काम करवाने के लिए? और क्या भगवान को तुम्हारी छत्र की, तुम्हारे श्रीफल की, तुम्हारी फूल प्रसाद की आवश्यकता है क्या? भगवान को जो चढ़ाना है प्रेम से चढ़ा। लेकिन लोग बड़े दिव्य हैं, लोग खुद तो लालची हैं ही, भगवान को भी लालच देते हैं। हाँ। और कई तो ऐसे हैं कि महाराज क्या कहें। एक सज्जन के बारे में मैंने सुना था, आप लोगों को बताऊं। उसने भगवान से कहा हे प्रभु अगर मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए, बस 1 लाख रुपए, तो उसमें से 50,000 आपके, आधा आधा। 1 लाख रुपए मिल जाएगा तो आधा आपका आधा मेरा, 50,000 आपका। ऐसा उसने भगवान के पास कहा। अब कुछ दिन बीते, अब कुछ दिन बाद पता नहीं कैसे उसको 50,000 रुपए मिल गए। तो 50,000 रुपए मिले तो भगवान के मंदिर गया तो सबने कहा भाई तुमने कहा था 1 लाख मिलेंगे तो 50,000 दोगे, तो चलो 50,000 रुपए मिले हैं तो 25 तो दो। तो वो बोला कि बात देने की होती तो हम तो दे देते, लेकिन बताओ भगवान को हम पे थोड़ा भी भरोसा नहीं है। क्यों? बोले हमें केवल 50,000 दिए, अपने 50,000 पहले ही निकाल लिए भगवान ने। इतना भी भरोसा नहीं था हम पे, ऊपर से भगवान से ही जा लड़ा। बोले 1 लाख रुपए दे देते, मैं दे देता आपको 50,000 रुपए, लेकिन आपने तो पहले ही अपने 50,000 निकाल लिए। तो बोलो ऐसे ऐसे भक्त भी हैं। भक्ति लोभ से मत करो, भक्ति प्रेम से करो, भक्ति भाव से करो, भक्ति श्रद्धा से करो, भक्ति भय से भी मत करो। मैंने कई लोगों को देखा महाराज भगवान के आगे दिया नहीं जलाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। भगवान की पूजा तुम करते हो तो अच्छा, नहीं करते हो तो बुरा नहीं होगा। भगवान किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है। तुम दिया नहीं जलाओगे तो भगवान तुम्हारे साथ बुरा करेंगे, ऐसा नहीं है भैया। लेकिन बात इतनी है कि दिया जलाओगे तो अच्छा होगा, नहीं जलाने में बुरा नहीं होगा। हाँ। भगवान से डरो मत, भगवान से भय मत करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, भगवान के प्रति दृढ़ भाव रखो। तो यहाँ देव दानवों की चर्चा है। इसके बाद कोटि रुद्र संहिता में यहाँ शिवलिंगों का वर्णन है। तो सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारमलेश्वरम केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिता भूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबंधे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि श्रायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। शिव पुराण कहता है सौराष्ट्रे सोमनाथं च, सौराष्ट्र में देखो भगवान के प्रधान एतानि